हेलो। मैं आज आप लोग को गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति विनय पत्रिका से पद 4 के बारे में उसका थोड़ा सा जो इतना मुझे समझ में आता है, ये थोड़ा अर्थ मैंने निकाला हुआ है। उसका हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और उसके कुछ कठिन वर्ड जो हैं वो मैं आप लोग के सामने बताऊंगा। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो स्टार्ट करते हैं। पद 4 क्या है? दानी कहु शंकर समनाही, दीन दयाल दिबोह भावे, जाचक सदा सुहाई। मार के मार थपे जग में, जाकी प्रथम रेख भट माही। ता ठाकुर को रीझ निवाजिबे, काहेओ क्यों परत मुँह पाही। जोग कोटि कर जो गति हसो हरिशो, मुनि मांगत सकु चाय। वेद विदित तेहि पद पुरारीपुर, कीट पतंग समाय। इस उदार उमापति परिहर, अनत जे जाचन जाय। तुलसीदास ते मूढ़ मांगन, कबहुन पेट अघाय। तो इसका एक शॉर्ट भावार्थ यही है। इसमें तुलसीदास जी ने शंकर भगवान जी के बारे में बताया है और उनकी उदारता के बारे में उन्होंने व्याख्या की हुई है। तो चलो हम लोग इसका लाइन टू लाइन अर्थ देखते हैं। तो इसका पंक्ति एक में छोटा सा जो है, दानी कहु शंकर समनाही। दान देने में भगवान शंकर के समान कोई नहीं है। देयर इज नो वन इक्वल टू लॉर्ड शिवा इन जेनरसिटी। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में भगवान शिव जैसा महादानी कोई नहीं है। इस पे कुछ कठिन वर्ड, जिसके दानी मतलब उदार व्यक्ति, जेनरियस पर्सन, चैरिटेबल पर्सन। शंकर, शंकर जी, भगवान शिव, शंकर लॉर्ड। सम मतलब समान। इसका लाइन मतलब लाइन मूल पंक्ति जो तो इसका दूसरा है, दीन दयाल दिबोई भावे जाचक सदा सुहाई। मतलब हिंदी अर्थ, वो दीनों पर दया करने वाले और उन्हें देना ही अच्छा लगता है। याचक मतलब मांगने वाले, उन्हें सदैव प्रिय लगते हैं। ही इज़ द कंपैशनेट टुवर्ड द पुअर एंड डिलाइट्स इन गिविंग। बेगर्स आर ऑलवेज डियर टू हिम। भगवान शिव जरूरतमंदों पर दया करते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें दान देते हैं। कठिन और दीन दयाल मतलब गरीबों पर दया करने वाला। काइंड टू पुअर और कॉम्पनसेट टू द पुअर। डिबोई मतलब देना ही, टू गिव ओनली, गिव इटसेल्फ। भावे मतलब अच्छा लगता है, प्लीज एंड फील्स गुड इज लाइक। जाचक याचना करने वाला, भिक्षुक, बेगर या सप्लिकेंट। सोहाई मतलब अच्छे लगते हैं, लुक ब्यूटीफुल, सीम प्लीजिंग। लाइन तीसरी देखते हैं। मार के मार थपे जग में, जाकी प्रथम रेख भट माई। मतलब जिन्होंने संसार के महान योद्धाओं में सबसे श्रेष्ठ माने जाने वाले कामदेव को पहले तो मार कर भस्म कर दिया और फिर उसी कामदेव को बिना शरीर इस संसार में दोबारा स्थापित कर दिया। लॉर्ड शिवा फर्स्ट बर्न टू द कामदेव टू SS who hold the topmost rank among the greatest warriors of the world, and then reestablish him in his word in a bodiless form. जिन्होंने इसके मूल पंक्ति में मार्केट बताया, इसका भावार्थ क्या हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस पंक्ति में कामदेव के अहंकार और भगवान शिव की अपार शक्ति का करुणा का वर्णन है, जहाँ शिव ने कामदेव को भस्म कर पुनः जीवित किया। यह दर्शाया गया है कि शिव ही एकमात्र ऐसे महापुरुष हैं जो संसार की शक्ति और दया दोनों रखते हैं। मार के मीन्स मार कर भस्म करके, आफ्टर किलिंग ए बर्निंग टू एसेस। मार मतलब कामदेव वासना इच्छ, कामदेव देवता जो थे।
थप्पय थप्पय मीन्स होता दोबारा स्थापित करना, जीवित किया। रिस्टेब्लिशमेंट, रिस्ट्रक्चर। भट्टमाही मतलब योद्धाओं में, अमोंग द वॉरियर्स। ता ठाकुर कौ रीझे नेवाजीबय कह कयो परत मोह पाए मतलब ऐसे परम शक्ति और अद्भुत स्वामी को अपनी किसी खूबी से प्रसन्न करना और उनकी कृपा का पात्र बनना मुझ जैसे साधारण और दीनदयाल मनुष्य के वश में कहाँ, अर्थात यह केवल उनकी असीम दया से ही संभव है, मेरे किसी प्रयास से नहीं। बहुत सही वर्ड बताया। शंकर जी की पूजा याचना या उनको रिझाना, जब वो कामदेव जी को भस्म कर सकते हैं, तो हम अज्ञानी लोग जो प्रभु जी को हम कैसे रिझा सकते हैं। हाउ इट द इवन पॉसिबल फॉर द सिंपल एंड हम्बल बीइंग लाइक द मी टू द प्लीज सच ए सुप्रीम मास्टर एज अर्न हिज ग्रेस। तुलसीदास जी कहते हैं कि कामदेव के वश में करने वाले सर्वशक्तिमान शिव जी को मैं अपने किसी प्रयास या चालाकी से प्रसन्न नहीं कर सकता। उनकी कृपा पाना मेरे बस में नहीं है, वे केवल अपनी असीम दया से ही मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। ता ठाकुर मीन्स उस स्वामी, दैट टू दैट मास्टर लॉर्ड। रिज मीन्स होता प्रसन्न करने या कृपा पाना। मोह पाए मतलब मुझसे या मेरे वश में, भाई में। जोग कोटि कर जो गति हर्षे हरिशो मुनि मांगत सकुचाय मतलब जिस परम पद या मोक्ष को पाने के लिए बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि करोड़ों प्रकार की योग और तपस्या करते हैं। जोग कोटि मतलब करोड़ों प्रकार की तपस्या करते हैं, फिर भी उसे भगवान हरि से मांगने में संकोच करते हैं। कि इसका मीनिंग ये हो रहा है कि ऐसी तपस्या करोड़ों वर्ष तक मुनि लोग करते हैं, उसके बाद भी भगवान से मांगने में संकोच करते हैं। आफ्टर द practicing millions of retreats, yogis, tricksties, great sages hesitate to ask Lord Hari for the supreme state of salvation, knowing how difficult it is to achieve। शब्द इसका हो रहा है, सब योग मीन्स योग या साधना तपस्या, कोट करो करके जो गति जो परम गति या मोक्ष हरिशो हरि से या विष्णु या नारायण से, मुनि ऋषि मुनि बड़े तपस्वी, सेज असिस्टिक्स मांगते मतलब वाइल आस्किंग रिक्वेस्टिंग संकोच करते, हिचकिचाना हेजिटेट, फील सैड, योग मेडिटेशन और इंटेंस पेनेंस। वेद विदित तेहि पद पुरारी पुर कीट पतंग समाये। वो बोलते हैं वेदों में प्रसिद्ध वही परम पद भगवान शिव की नगरी में कीट पतंग तक प्राप्त कर लेते हैं। समझ रहे हो ना, काशी में कितना बड़ा मतलब कि करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद जो लोग नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो काशी का व्यक्ति जो है, यदि काशी का व्यक्ति काशी की नगरी में है, वो वहाँ के कीट पतंग, मनुष्य तो छोड़ो, वहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग उतनी अच्छी परम प्रसिद्ध परम पद भगवान शिव नगरी के कीट पतंग भी ले लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं दैट सुप्रीम स्टेट प्रेज इन द वेदास अटेंड इवन बाय द इंसेक्ट्स एंड टीनी क्रेचर्स इन द सिटी ऑफ लॉर्ड शिवा। तुलसीदास जी कहते हैं काशी में भगवान शिव की कृपा से छोटे छोटे जीव को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वेद विदित वेदों में प्रसिद्ध पद परम पद मोक्ष पुरारी त्रिपुरासुर के शत्रुपुर नगरी कीट कीड़ा पतंग छोटा उड़ने वाला जीव समय में प्राप्त कर लेता है। फेमस इन द वेदा, नोन इन द वेदा, सुप्रीम स्टेट सेल्वेशन, एनिमी ऑफ द त्रिपुरासुर, लॉर्ड शिवा, सिटी टाउन, इंसेक्ट और स्मॉल फ्लाइंग क्रीचर्स, इंसेक्ट अटेन अचीवमेंट ऑफ एन। इस उदार उमापति परहि अनंत जे जाचन आ, हिंदी में अर्थ इससे उदार भगवान पार्वती के पति भगवान शिव को छोड़कर जो अन्य के पास मांगने जाते हैं,
Those who live to the generous Lord Shiva being from other, भगवान शिव सबसे बड़े दानी हैं, उन्हें छोड़कर दूसरों से मांगना उचित नहीं है। तो मैंने भावार्थ दे दिया है, लेकिन इनको छोड़कर कभी तो अभी आपको भावार्थ लास्ट में सारांश बताऊंगा, लाइन को समझ लो। इसके कठिन वर्ड है ईश्वर, उदार दयालु, उमापति, उमापति पार्वती के पति भगवान शिव, परिहर छोड़कर, परिहर में छोड़कर, अनंत अन्य जाचन याचना करना, तुलसीदास ते मुँह मांगने कबहु न पेट अघाय। मतलब तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे लोग मूर्ख हैं, वे सभी संतुष्ट नहीं होते। तुलसीदास से द पीपल आर फूलिश, दे आर नेवर सर्टिफाइड नो मैटर हाउ मच दे रिसीव। जो भगवान शिव जैसे दानी को छोड़कर दूसरों से याचना करते हैं, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। मनुष्य का लोभ उससे सदैव असंतुष्ट बनाए रखता है। मूर्ख मांगने याचना करने वाला कभी पेट अघाय, तृप्ति नहीं होता, संतोष नहीं मिलता। चलो संपूर्ण इस पूरे पद में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव की परम उदारता और काशी की महिमा का गान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि शिव जी के समान संसार में कोई दूसरा दानी नहीं है, जिनके केवल देना ही भाता है, जिन्हें केवल देना ही भाता है। वे इतने कृपालु हैं कि जिस परम मोक्ष को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों योग करके भी भगवान विष्णु से मांगने में संकोच करते हैं, वही मोक्ष की अपनी नगरी काशी में साधारण कीड़े मकोड़े तक को आसानी से दे देते हैं। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे परम उदार या उमापति को छोड़कर जो लोग किसी अन्य के पास मांगने जाते हैं, वो महामूर्ख हैं और उनकी इच्छाएं कभी तृप्त नहीं हो सकती। इन दिस हिम गोस्वामी तुलसीदास glorified the supreme benevolence of the Lord Shiva and the divine glory of the Kashi. He stated that there is no donor in the universe as generous as the Lord Shiva, who loves nothing more than blessing his devotees. Shiva's mercy is so immense that the ultimate state of salvation, which great sages hesitate to ask even from the Lord Vishnu, after performing millions of austerities, is effortlessly granted by Shiva to even the tiniest insects in his holy city of Kashi. In conclusion, Tulsidas declared that those who live such as the generous Lord Shiva and beg before anyone else are absolute fools, whose worldly desires can never be satisfied. चलो आज ये एंड होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।